सरदार, बड़े दिनों बाद इतना माल हाथ लगा है। बहुत बढ़िया जगीरा, बहुत बढ़िया किया है तुमने। सरदार मुझे सारी बातें ठीक लगती है। आप माल भी काफी सारा लूट लेते हैं, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा डर लगता है कहीं हमारी वजह से आपकी बेटी को कोई खतरा ना हो जाए। ये शेरों की बेटी है, ये बात कहने से पहले सोच लिया होता। सरदार, वो बात तो ठीक है, लेकिन सरदार औरत औरत ही होती है। ये भवानी की बेटी है, ये शेरों की बेटी है, ऐसा नहीं जो तुम सोच रहे हो। सरदार, ये दोनों बातें कर रहे हैं ना लड़की की, तो तुम दोनों से ज्यादा मैंने लूट की है, और आज भी ये लूट हुई है ना वो मेरी वजह से। ठीक है, तुम दोनों से मैं ज्यादा दिमाग रखती हूँ। देखा जगीरा? मान गए बिजली, हम दोनों तो ऐसे ही कह रहे थे, तू तो वैसे ही भड़क उठी। अरे बिजली, अब डाकू साकू तो बहुत हो गया, अब लूट भी अच्छी खासी हो गई है। अब रोटी सोटी भी खिला दे के भूखा ही मारेगी आज। रोटी भी मुझे ही खिलानी पड़ेगी तुझको। और के रोटी तू ना खिलाएगी तो के हम लोग बनाएंगे, हम लोगों तो सब कुछ आता भी ना, तू ही बना के खिला सके है बस। और तेरे हाथ का भोजन खा के तो ऐसा लगे है कि सारे दिन की थकान उतर गई। चल चल ठीक है, बनाती हूँ तेरे लिए खाना। और हाँ ला माल दे। अरे कतई बिजली हो रही। अरे बिजली, हाँ बोल। रोटी में थोड़ा मक्खन सक्खन ज्यादा लगा दियो। अरे कितना मक्खन खाएगा, खा खा के मोटा तो हो रहा है। देखो सरदार, ये बिजली कैसे कहती है। यही तो हम डाकुओं की प्यार मोहब्बत है। ठीक कहे से सरदार, मैं भी बाहर बैठता हूँ गुफा के, देखता रहूंगा रखवाली। ठीक है। ये सरदार अपने आप को पता नहीं क्या समझे है। सारी मेहनत तुम्हारी, सारा जितना भी मेहनत की हमने खुद की, और यू सरदार और इसकी यू बेटी सारा का सारा मार रख ली। वह मारे को तो कभी कभी ऐसा लगे कि इन दोनों को सब ऐसा करूं कि ये लोग याद रखें, लेकिन पर क्या करूं, सरदार का कुछ कर भी तो ना सकूं, पर यहाँ से जा भी ना सकूं, क्योंकि उन तीनों को मैंने ऐसे मौत के घाट उतारा, सालों में जिंदों में ही आग लगा दी। इसीलिए पूरा का पूरा गांव मेरे पीछे पड़ा है, और कहीं भी निकलने की भी अगर कोशिश की तो पुलिस वाले मेरा एनकाउंटर करने में ना कतराएंगे। पर क्या करूं, सरदार का हमारे ऊपर एहसान भी तो है। जब उन तीनों का कत्ल करके मैं वहां से गांव से भागा तो सरदार ने ही मुझे बना दी। पर कब तक मेरा वक्त नहीं आएगा, कब तक हमारा वक्त नहीं आएगा। जिस दिन हमारा वक्त आएगा ना, सारे सरदार का टेटुआ भींच के यहाँ से निकल जाऊंगा। राका, अबे क्या बड़बड़ा रहा है? बड़बड़ा कुछ ना रहा जगीरा, बस थोड़ा सा परेशान हूँ। परेशान है? अबे इतनी गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं? क्यों बड़बड़ा रहा अकेले अकेले? ये ले, अपने गुस्से को शांत कर। ये बड़ी कमीनी थी। हमारे सीने में तो पहले से ही इतनी आग लगी हुई है कि इस दारू की हमारे को कोई जरूरत ना से, लेकिन गम भी तो मिटाना है। तेरे सीने में आग? मतलब भाई प्यार से तो तू नहीं पिएगा है? पी ले राका, पी ले, यही गम भुलाने की चीज होती है। ये के गम बुढ़ाएगी महारा, मारा गम तो इतना बड़ा से कि अच्छी अच्छी दारू मारा गम ना बुला सके है। अच्छा, पर हाँ एक बात जानता हूँ, इससे थोड़ा परेशानी कम हो जाती है। यही तो है सारे गमों की दवा। लेकिन एक बात सुन रखा, उस दिन तेरी परेशानी सबसे ज्यादा दूर हो जाएगी जिस दिन बिजली ना तेरी भाभी बनेगी। क्या बकवास करे है तू? बकवास? अबे राका, जो हमारे मन में वही बता रहा हूँ। वो हमारी भाभी ना बनेगी, वो भाभी तो थारी बनेगी। क्या कहा?
एक बात सुन ले राका, हम दोनों ही सरदार के चेले हैं। हम दोनों के बीच में कोई बात नहीं आएगी। टापणे ये गंदे थारी औकात में जानू छू कि सरदार की निगाहों में थारी की औकात है, और मारे को सिखाने की जरूरत ना कि मैं के करना चाहूँ के ना करना चाहूँ। मारे को जो ठीक लगेगा वो मैं करूँगा। और सुन मारी बात, भाभी वो थारी बढ़ेगी, चाहे आज कहल वाले चाहे जब कहल वाले। भाभी मारी ना थारी बढ़ेगी। राका, अपनी जवान को लगाम दे। देख सुन मारी बात, मारे को ये थारी अकड़ ना अच्छी ना लागे से, क्योंकि अकड़ थारी से अरे कुत्तो, खाना बन गया, खाना खा लो। आज तो बिजली ने तुझे बता लिया राका। भूल जा, मारे को मारने के ख्वाब अपने दिमाग से निकाल दे। अनुराधा, अनुराधा, हाँ जी आ रही हूँ बस। अनुराधा क्या कर रही हो? आज पता है आज तुम्हारा बर्थडे है और आज तुम तैयार होगी। तुम्हें मेरा बर्थडे याद है? अनुराधा, मैं सारी चीजें छोड़ के जब भी तो आया हूँ ताकि हम अपनी जाने मन का बर्थडे बड़ी धूमधाम से बनाएं। इसीलिए तो मैंने आपको बताया नहीं था कि मैं भी तो देखूं आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, आपको मेरा बर्थडे याद है या नहीं। देख लो, एक सच्चा पति, एक अच्छा पति और प्यार करने वाले पति कभी भी अपनी पत्नी का जन्मदिन नहीं बोलते हैं। हाँ हाँ वो तो खैर है, लेकिन इस जंगल में बर्थडे मनाओगे? अरे मेरी जान, जंगल में तो मंगल होता है, बाहर तो दिन में इतने सारे बर्थडे बनाए। लेकिन अनुराधा, तुम्हें तो पता है ये ड्यूटी हमारी ऐसी है, और जब से इन घाटियों में हमारी ड्यूटी लगी है, जंगलों में, जब से बस हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता सिवाय उन डाकों के। भवानी सिंह ने इस गांव में आतंक मचा रखा है, और हम चाहते हैं कि जब तक हम भवानी सिंह को सलाखों के पीछे न कर दें, हम चैन से सांस नहीं लेंगे। ओफो, आज के दिन तो ये ऐसी बातें मत कीजिए ना। हाँ सॉरी, आज के दिन इसलिए नहीं बात करें, लेकिन कल से मेरी ड्यूटी ज्वाइन है। एक बार मैं इस जंगल का मुआयना कर लूंगा, और उसके बाद तुम्हें अच्छा भी लग रहा है। जहाँ पति साथ रहता है वहाँ सब कुछ अच्छा लगता है। एक बात बताइए जी, देखिए मैंने आपसे कभी ये बात कही नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपके ऊपर जिम्मेदारी इतनी है। एक बात बताइए कि हमेशा हम इस जंगल में ही रहेंगे क्या? देखो अनुराधा, अच्छी तरह पता है जब से हमारी शादी हुई है, हमारी शादी को 5 साल हो गए, और 5 साल में ये मेरा 3रा ट्रांसफर है। तुम तो जानती हो कि इन खतरों से खेलने का मुझे बहुत शौक रहा है बचपन से। मेरे पिताजी, मेरे दादा, वो भी फॉरेस्ट ऑफिसर थे। जब खतरों से ही खेलना था तो फिर मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि सबसे बड़ा खतरा बीवी होती है, बीवी से बड़ा दुनिया में कोई खतरा नहीं हो सकता। अच्छा। जब हमने इतना बड़ा खतरा झेल लिया तो ये छोटे मोटे खतरे की कदर होते हैं। अच्छा सारी बात छोड़ो, हम तुम्हें इन जंगल की वादियों में घुमाएंगे, ठीक है? वादियों में नहीं, फिर आज के दिन तो कहीं बाहर लेके चलिए। बाहर? अच्छी तो पता है, यहाँ से जब बाहर जाएंगे ना जंगल में, तो पता है हमारा स्वागत कौन करेगा? खड़ा होगा एक भालू। आइए मैडम, क्या पेश करेंगे? आगे शेर बिल्कुल कहेगा, क्या मेनू में लेंगे आप? उधर आगे जाके हाथी बोलेगा, आप कितना खाओगी, क्या खाओगी? नहीं नहीं, चलो ऑर्डर कर दे। नहीं नहीं, हाँ, हाँ। नहीं हम यही मना लेंगे। हाँ। खूबसूरत जगह है, और वैसे भी हमारा यहाँ घर भी है। हाँ ये तो है। कि नहीं? हाँ, अब चलो जल्दी से तुम नाश्ता वाश्ता सारी चीजें बनाओ, मैं भी तुम्हारा हाथ बटाता हूँ, ठीक है? मेरे साथ ही चलिए, मैंने नाश्ता एकदम रेडी हाँ करके चलो हम दोनों बनाते हैं। हाँ? चलो। लीजिए। भाई इतना बढ़िया लगा। तुम्हें तो अच्छी तरह पता है खाना पीना इतना बढ़िया बनाती हो तुम, के बस मन ही नहीं करता जाने से। मैं वैसे कह रही हूँ ना, कहीं मार्केट हो तो मैं मार्केट हाँ मार्केट का खा के और कर लो। इतना खिला खिला के तो इतना मोटा कर दिया, देखो ये भी सब छोटे हो गए। नहीं, वही चीज तो मैं आपसे कह रही थी। और इसे क्या करें? हाँ वैसे एक बात बताऊं, ये गन तो सरकार ने वैसी खामा खा दे रखी है, वरना फिर गन का कोई फायदा। चलाई तो है नहीं है आपने कभी? अरे जाने मन, हमने ऐसी ऐसी गन चला दी, तुम्हें तो पता ही है। लेकिन चलाने का फायदा ही क्या जब हमारे पास बिना गन के सारी चीजें हो जाती है। एक बात कहूँ आपसे? हाँ बोलो। जरा होशियारी से करना जो भी करना है, क्योंकि डाकू कभी किसी के सगे नहीं होते। तो अनुराधा जी, हम पुलिस वाले भी किसी के सगे नहीं होते। ठीक है चल रहा हूँ, ख्याल रखना अपना ध्यान रखना। ठीक है बाय।
पानी यहीं से भर लेती हूँ। बिजली, यही मौका अच्छा है। देख कितनी अच्छी लग रही है ना, घड़ी प्यारी लग रही है। जब थारे हाथों से मैं ये और तो बड़े काम देखूंगा ना, ऐसा मन करे है कि बस पूछे मत, इतनी खुशी हो गया हमारे को। तुझे तो खुशी होगी ना, तुझे तो पानी पीने के लिए मिल जाता है ना। पानी पीने वाली बात ना, देख औरतों को औरतों वाले ही काम करने चाहिए। देख कहाँ डकैती वकैती में पड़ रही है तू, तो अपना कहीं घर संसार बसा, कोई अच्छा सा दूल्हा ढूंढ ले अपने लिए। तू अपने लिए बहू ढूंढ ले। मैं तो कब से चाहूँ कि हमारे लिए बहू मिल जाए, पर मिलती कहाँ है। तो क्यों ना करता ब्याह फिर। देख बिजली, वैसे भी हम डाकू से, मैं भी डाकू हूँ, तू भी डाकू से, तो ऐसा करते हैं ना, शरीफ आदमी तुम्हारे को कोई अपनी छुरी दे देगा ना, तो तू ही कर ले हमारे से शादी। राका, तू मेरे ना सपने देखना भूल जा, ठीक है। सपने ना, तू तो मेरी हकीकत से, पर क्या करूं। मुझे लगता है तू पागल हो गया है। पागल ना हुआ बिजली, मैं थारे से एकदम सही बात कहूँ सुन। देख समय रहते तू शादी के लिए कोई लड़का देख लेगी, अगर किसी के साथ अपना घर बसा लेगी, तो तेरे को ये डकैती से भी छुटकारा मिल जाएगा और अच्छा खासा बच्चे पैदा कर, रोटी सोटी बढ़ा, अपने जीवन को मस्त व्यतीत करके डकैती सकैती में पड़ी हुई है। मुझे लगता है तूने दिल में भी पी ली है। ये बिजली ना खुली शेरनी है, शेरनी, और इस शेरनी का शिकार करना बहुत ही मुश्किल है। बिजली थारा शिकार तो मैं कुछ कैसे भी करके रहूंगा। क्या है राका, लगता है कुत्ते को हड्डी नहीं पड़ी क्या? हंसले हंसले अभी, क्योंकि थारे हंसने के दिन से, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि बिजली भारी होगी और उस दिन तू रोएगा, फूट फूट कर रोएगा। ये मारा वादा से थारे से। राका, ये सपने देखना भूल जा राका। मेरी माने ना, तू बिजली को भूल जा, क्योंकि बिजली सिर्फ मेरी है। हरामजादे, तेरी इतनी औकात, जब मैंने तुझसे पहले भी कहा था कि बिजली का नाम थारे मुंह से अच्छा ना लागे से, तेरी गंदी जुबान से बिजली का नाम ना निकाला कर। मैंने अबे राका इधर आओ ना। सदा, अगर आज सरदार ने तुझे ना बुलाया होता ना, तो आज तू यही मरा पड़ा होता। वो तो वक्त बताएगा कि कौन मारा जाएगा। अबे कहाँ रुक गए जगीरा? जी सरदार, कैसे याद किया? राका जगीरा, एक खबर लाया हूँ। एक जंगल के अंदर ऑफिसर आया हुआ है। ऑफिसर? हाँ। सरदार, जब तक तुम्हारा जगीरा और राका है ना, तो जंगल क्या, हमारी घाटियों में भी कोई ऑफिसर नजर नहीं रख सकता। तो सरदार, जिस ऑफिसर की तुम बात कर रहे हो ना, एक ना एक दिन वो ऑफिसर इन्हीं घाटियों में हमारी इस बंदूक का शिकार होगा। बिल्कुल जगीरा, तू बात तो सही कह रहा है, मगर तुम दोनों इस तरह से मत घूमा करो घाटी के अंदर। ऐसा ना हो कि वो अधिकारी आप लोगों को देख ले और हम तक पहुंच जाए। सरदार, थारे मुंह से ये सब बातें शोभा दे। मैं तू हमारा सरदार से, और सरदार तू कहे ना, तो आज ही उस ऑफिसर को मौत के घाट उतार कर और उसकी फोटो लगवा कर उस पे अभी हाथों हाथ हार चढ़ा देगा यूरा का। राका, क्या बकता है? तुझे मालूम है को कितना बड़ा अधिकारी है इस जंगल का? नहीं जानता तू? जानता, पूरी सेना उसके हाथ में है। हमारे को तो लगता है सरदार, थारी जो हड्डी है ना, उनमें पानी भर गया है। सरदार, मुझे लगता है तुम अब लड़ने के काबिल नहीं रहे। जगीरा, क्या बकता है? इस जंगल का शेर भी डाकू भवानी सिंह के हाथ से अपना मेरा जंगल छोड़कर चला जाता है। सरदार,
वो दिन गए जब तुम्हारे डर से यहाँ जंगल के जानवर और पक्षी जाते थे। नादान बच्चों, तुम्हें नहीं पता मेरे पास 20 बरस का तजुर्बा है। मैंने बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े मंत्री ठिकाने लगा दिए। तुम मुझे नहीं जानते। भवानी सिंह अपना जब भी कोई जलवा दिखाता है तो दिल्ली भी हिल जाती है। और सुनो, ये तुम्हारे सरदार भवानी सिंह का हुक्म है, जंगल के अंदर दिखना मत 2-3 दिन तक। इस घाटी के अंदर नजर नहीं आना। राका, हमें सरदार तो पागल हो गया। हमारे को तो लगता है सरदार की हड्डियों में पानी भर गया, सरदार नपुंसक हो गया हमारा। हमारे को तो लगता है इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मुझे तो लगता है जल्दी से जल्दी इस सरदार को मर जाना चाहिए, क्योंकि अच्छा? हमारे कबीले को एक नए सरदार की जरूरत है। राका, तू फिक्र मत कर, तेरा नया सरदार तैयार है। बिजली, बेटा बिजली, हाँ बापू, कैसे चल रहा है? कहाँ है बेटा तू? कहीं नहीं बापू, बस वहीं थी। हाँ बोलो, क्या काम था? बेटा, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ कहना चाहता हूँ? हाँ क्या बात है बापू, बोलो। बेटा, मैं ये चाहता हूँ, इन डाकुओं को जिंदगी कब तक जिएगी, कब तक जिएगी? देख बेटा बिजली, मैं बूढ़ा हो चला हूँ और मुझे इन दोनों कुत्तों पर भरोसा नहीं है। ये ठीक नहीं है और मैं चाहता हूँ बेटा तू कहीं शहर निकल जा और एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर। बापू अभी क्या बोल रहे हो? ये दोनों मेरा क्या बिगाड़ेंगे? इन दोनों को तो मैं जरा सी देर में ठीक कर दूंगी। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते बापू। नहीं बेटा, तुझे मेरा साथ छोड़ना होगा, इस घाटी से तुझे जाना होगा। बापू आपने क्या ये बकवास लगा? क्या हो गया आज आपको? देख बेटा, तुझे छोड़ना होगा, घाटी को छोड़ना होगा। बापू मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊंगी ये बताओ? मैं नहीं आपको बेटा। छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगी। मैं घाटी नहीं छोड़कर जाऊंगा, जाना तुझे होगा। नहीं बापू, मुझे नहीं जाना। मेरे सिवा आपका है ही कौन? हाँ मैं भी मानता हूँ कि हाँ, मेरे सिवा तेरा कोई नहीं है, मगर बेटा ये ज़िंदगी घाटी की अच्छी नहीं है। बेटा मुझे अपनी ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तू मेरी ज़िंदगी में ही कहीं शहर चली जा। बापू आप क्यों ये फालतू बातें कर रहे हो? आपको कुछ नहीं होगा बापू, और मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। और चलो खाना खा लो, मैंने खाना बना दिया। चलो चलो। ठीक है बेटा, चल। इससे बढ़िया घर नहीं हो सकता कोई। मैं यही छुपना है मुझे। अरे अरे बाबा, आप कौन है? मेरे आपकी गोली लगी है। गोली लगी है आपकी? तो ऑफिसर ने गोली मारी है मेरे। ऑफिस, आपको तो बहुत खून बह रहा है। हट जा लड़की सामने से। देखिए मुझे, हट जा लड़की सामने से, वरना गोली मार दूंगा। बाबा शायद आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो आपकी मदद करना चाहती हूँ। आपके बहुत, देखो घाव कितना, उसमें खून बह रहा है। आइए आप, कहने दे। आइए आइए, मैं आपकी दवा लगाती हूँ। चलिए मेरे साथ चलिए। लाई मुझे दे दीजिए इसे। चलिए चलिए। घबराइए मत बाबा, यहाँ तुम एकदम शेप हो, यहाँ तुम्हें कोई चोट नहीं पहुँचाएगा। ठीक है बेटा। लो ये दूध पी लो, आपको फायदा देगा ये। बहुत भली बेटी लग रही है तू मुझे, बहुत भली है। वैसे आप बिल्कुल मत घबराइए, यहाँ तुम्हें कोई चोट नहीं पहुँचाएगा और यहाँ कोई नहीं आएगा। बहुत सेफ जगह है आप। ये कौन है बेटा? कौन है ये? घबराइए मत बाबा। कौन है? मैंने आपसे आप बैठ जाइए। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप बैठ जाइए। मेरी बात सुनिए, आप बैठ जाइए। ये मेरे पति हैं और मैं जानती हूँ कि आपको इन्हीं की गोली तेरे लगी। पति है? इसी ने ही तो मेरे गोली मारी है। मैं जानती हूँ। आप बैठिए तो सही, आप बैठिए ना। नहीं, मैं बैठूंगा नहीं। देखिए, वो आ सकता है। मेरी बात सुनिए, आपको वो कुछ नहीं कहेंगे।
और उनके आने से पहले मैं आपको छुपा दूंगी। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। बाबा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछ बेटा। आप ये सब क्यों करते हैं? बेटा, डाकू कभी कोई अपनी मर्जी से नहीं बनता, उसको बनाया जाता है। मैं जानती हूँ बाबा। देखो, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, बस मेरे पति के अलावा। देखो बाबा, मैं ये कह रही हूँ कि आप ये सब काम छोड़ दीजिए। देखिए, नहीं बेटा, डाकू नहीं छोड़ सकते। डाकू कभी शरीफ नहीं बन सकते। जब एक बार डाकू की लाइन पकड़ लेता है ना कोई, बुराई का रास्ता तय करने के बाद में वो रास्ता फिर कभी खत्म नहीं होता। ऐसा नहीं है। समाज कभी नहीं अपनाता हम लोगों को। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आपके दिमाग की गलतफहमी है। या तो हमारा घर घाटी होता है या फिर जेल, ऐसा कुछ भी नहीं है बाबा। या फिर मौत। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी काम बड़ा या छोटा या गलत या सही, इस बात से कोई मतलब नहीं होता। बस मतलब इस बात से होता है कि अगर गलत काम में अगर किसी की जान जाए तो बेकसूर लोग मारे जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि देखो, ये काम छोड़ दीजिए ना, एक अच्छी जिंदगी जियो, ताकि सब लोग तुमसे प्यार करें, कोई तुमसे ना डरे। देख बेटा, ये जो डाकू होते हैं ना, ये बहुत अजीब जिंदगी है डाकुओं की। और देख, तू जो कह रही है मैं समझ रहा हूँ। मेरी भी एक बेटी है, समझे? क्या? हाँ, मेरी भी एक बेटी है बेटा। आपकी अगर बेटी है? उसको भी मैं घाटी से कह रहा हूँ, तू बेटा चली जा यहाँ से। मेरी भी अब उम्र का कोई पता नहीं है। और ऑफिसर बहुत खतरनाक है ये ऑफिसर। नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं, बहुत साफ दिल के हैं। और हाँ, एक बार अपने आप को कानून के हवाले करके देखिए, वो आपकी सजा कम से कम करा देंगे। बेटी क्या कह रही है तू ये? देखिए बाबा, मैं वही कह रही हूँ जो सच्चाई है। देखो, आपकी भी बेटी है। अरे, एक बाप का अरमान होता है कि मेरी बेटी डोली में बैठ के जाए, एक अच्छा घर और अच्छा पति और अच्छा संसार मिले उसे। अरे बेटी, मेरी भी तो एक बेटी है, मेरी अकेली रह जाएगी अगर मैंने कानून के हवाले कर दिया तो? नहीं बाबा, वो अकेली नहीं रह जाएगी। अपनी बेटी को तुम मेरे पास लेके आना, मैं उसे अपने साथ रखूंगी। और देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि ये बुराई का काम छोड़ के अच्छे वाले काम करें आप। इसीलिए मैं कहती हूँ बाबा कि ये बुराई का रास्ता छोड़ के अच्छाई के रास्ते पे चलो। ठीक है बेटा। अनुराधा, अनुराधा। बाबा, बेटा, मुझे लगता है तुम मेरे लिए इतना खतरा क्यों मोल ले रही है बेटा? आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो। लगता है वो आ गए। आप मेरे साथ आइए, आइए मेरे साथ। अनुराधा, अनुराधा, अनुराधा। क्या हुआ? अनुराधा, आप ठीक तो हैं? तुमने इधर से किसी को आते हुए देखा, डाकू को? हैं? नहीं। वो डाकू जो था जंगल में टांगा डालने से पहले उसने ये नहीं सोचा कि विजय उसका क्या असर करेगा। आया तो साला इधर ही है। एक बार हाथ लग गया ना तो सारी की सारी गोलियां साले के भेजे में डाल दूंगा। क्या हुआ? हाँ? नहीं है? वो और ये और की कुर्सी यहाँ कैसे पड़ी हुई? अनुराधा, ये दूध का गिलास? ओ, हाँ, वो मुझे याद ही नहीं रहा। मेरे क्या? सर में दर्द हो रहा था तो मैंने दूध से दवाई खाई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो कोई नहीं। ये गिलास लो। अच्छा, यहाँ बैठ गई होगी दूध पे। अब कैसा असर कर रहा है? आराम है? हाँ, अब ठीक है। देखो अनुराधा, आप इतनी जल्दी क्यों? मैं तो बस मैं ये देख रहा हूँ। अनुराधा, एक बात बताओ, तुम चारों तरफ से दरवाजे बंद कर लेना, ठीक है? आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं तो एकदम सुरक्षित हूँ। वो कुत्ता मेरे हाथ से बच के नहीं जाएगा। वो यही कहीं आया है। और एक मिनट, मुझे लगता है। सुनिए। हाँ, कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम क्यों घबरा रही हो? नहीं, आप आइए ना मेरे साथ। अनुराधा, क्या हुआ? इतना क्यों घबरा रही हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लग रहा है।
अच्छा अच्छा कुछ नहीं, देखो घबराओ बस नहीं। बिल्ली बिल्ली होगी ना। कुछ नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस तुम खाना वाना तैयार रखना, बस एक राउंड और मार दूं, ठीक है? ओके, बाय बाय। बाबा, 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 मुझे लगता है कि वो चले गए। राका, 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 जगीरा, जगीरा, बिजली, जगीरा, राका, जगीरा। क्या हुआ? क्या हुआ बिजली? अरे तुम्हें पता भी है, आज सुबह से बापू का कोई पता था, पता नहीं है, पता नहीं कहाँ निकल गए वो। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं क्या हो। कहीं ऐसा तो ना सरदार को किसी ने सरदार को मार अरे दिया? सब सब बोल राका, सब सब बोल। अरे सुप सुप के बोलूं, सरदार तो मारे से भी मना कर रहा था कि तू जंगल की ओर ना जाइयो, और खुद भी जंगल की ओर चला गया। कहीं ऐसा तो ना कहीं उस अफसर के हाथ लग गया हो और अफसर के हाथों मारा गया हो? अरे राका तू क्या बोल रहा है, मेरा क्यों दिमाग खराब कर। क्या करूं? तूने सही कहा जगीरा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि उस दिन सरदार ने कहा था हम दोनों से कि जंगल में जाना 2-4 दिनों के लिए बंद कर दो। कहीं ऐसा तो नहीं उस ऑफिसर ने सरदार को मार दिया हो? हमारे को भी ऐसा ही लागे है कि जगीरा सरदार। तू ये क्या कह रहा है तू? बिजली मुझे तुझे तो वैसी समझना, घबराहट हो रही है। बिजली थारे को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो अफसर आया है ना वो बहुत ही खतरनाक है। और सरदार हमसे खुद भी कह रहा था कि अफसर बहुत खतरनाक है, इसलिए तुम लोग भी बाहर ना निकलो, लेकिन सरदार खुद निकल गया। मुझे तो ऐसा ही लगे है कि सरदार को किसी ने लेकिन मोदी बापू ने दिखा तो मुझे बताया ही नहीं। पर तू चिंता ना कर जगीरा, हम दोनों चलते हैं, शायद सरदार का कुछ हाँ पता लग जगीरा, सके। तुम दोनों जल्दी जाओ, ठीक है। बापू को देकर लाओ जल्दी। आ जगीरा। राका, अच्छा हुआ अगर सरदार मर गया होगा तो। क्योंकि साड़ा अगर आज ना मरता ना तो एक दिन हमारे हाथों मरता, क्योंकि मैं तो पता ना कब से उसकी मौत का इंतजार करूँ कि कब उसकी मौत होवे और कब यू सारी सल्तनत और बिजली। अच्छा बिजली, देख राका, तुझसे मैंने कितनी बार कहा है, चाहे तो ये घाटी ले ले, ये सारी सल्तनत ले ले, लेकिन बिजली मेरी रहेगी। कहीं ऐसा ना हो बिजली के पीछे मैं तेरा खून बहा दूं। मुझे मारना किसी शेर से लड़ने के बराबर से, क्योंकि शेर तब भी एक बार को अपने शिकार को छोड़ देवे है, लेकिन मैं अपने शिकार को जिंदा ना छोड़ू हूं, ये याद रखना। अच्छा तो ऐसी बात है। देख तू चाहे कुछ भी कर ले राका, बिजली तो केवल मेरी बन की रहेगी। उस दिन थारी इतनी औकात हो गई थी कि तूने हमारा गड़ेबान पकड़ा था, आज तू मौत के घाट में उतरेगा। राका, जगीरा, सरदार, ये सारा कुत्ता फिर बच गया। हमें लगता है ये सरदार कभी हमारी लड़ाई होने नहीं देगा, और जब हमारी लड़ाई नहीं होगी तो बिजली का भी निर्णय नहीं होगा। सरदार, यूं क्यों हुआ सरदार? थारे को तो गोली लगी से। मैंने कहा, जगीरा, जगीरा, मैंने कहा था ना तुम दोनों से, वो ऑफिसर बहुत खतरनाक है। तुम दोनों को तो मैंने बचा दिया, मगर मैं आ गया उसके रेडार पर। लेकिन सरदार, तुम्हें ये गोली लगी कैसे? मैं घाटी में था, अफसर का मेरा आमना सामना हुआ और हमारी उससे मुठभेड़ हुई। सरदार, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है इस उम्र में तुम घाटियों की तरफ मत जाया करो, लेकिन तुम नहीं माने। जगीरा क्या करता है? सरदार, तुम तुम्हारे मन में एक बात है, कहो मन को तो बताओ। बोल राका।
अगर तू जावे ना सरदार तो सारे ऑफिसर के गर्दन थारे कदम में होगी आज के आज। नहीं रखा, उसे मारना नहीं है। मारना नहीं से? हाँ, मारना नहीं है। क्यों सरदार? उसे उसकी पत्नी ने गोली निकाली तुम्हारे सरदार के हाथ में से, वरना सरदार मर गया होता। और वो उसकी पत्नी जरूर है, मगर उसके साथ साथ वो देवी भी है। अच्छा सरदार, मतलब थारा कहने का मतलब यूं है सरदार कि थारे जान बचाने के बदले हम नपुंसक बन जाए, हम उस अफसर के सामने कुछ ना कह पाए। लेकिन सरदार ऐसा ना होगा, उसने जान नहीं रखा, ऐसा नहीं, जगीरा नहीं, मारना नहीं है उसको। सरदार, उस ऑफिसर ने तुम्हारे गोली मारी है ना, जी तो करता है उस ऑफिसर के सीने में ये सारी गोलियां उतार दूं, और साथ में सरदार थारी भी सीने में। क्या बकता है राका? अपने सरदार से क्या बात करता है? मैं सरदार से सही बात कर रहा हूं, क्योंकि सरदार नपुंसकता की बात कर रहा है। सरदार ये कह रहा है कि उस ऑफिसर के सामने झुक जाओ, क्योंकि उसकी बीबी ने थारी जान बचाई, एहसान किया थारे ऊपर। लेकिन सरदार एहसान से, डाकू एहसानों को नहीं भूलते। एहसान उसने थारे ऊपर किया है, हमारे ऊपर ना। और सुन, अगर हमारे ऊपर कोई आंच भी आए ना तो हम किसी को मारने में ना कतराएंगे, क्योंकि तू बुढ़ा हो चुका है और तुझे अब ये पद भी छोड़नी पड़ेगी। निकल यहाँ से। सरदार से बदतमीज से बात कर। राका सही कह रहा है सरदार। सरदार, तुम्हारे दिन जा चुके हैं, अब तुम भी यहाँ से जाओ, क्योंकि अब दिन हमारे आ चुके हैं। यहाँ तो वो ऑफिसर रहेगा, यहाँ जगीरा। ठीक है, मैं तो जा रहा हूं, मगर तुम बच जाना उस ऑफिसर से। सरदार भी ना। जगीरा, थारे से एक बात करनी थी। तूने एक पिक्चर तो देखी होगी? पिक्चर? हाँ। शोले। हाँ, याद है? देखी से? हाँ देखी है। तो तब तो तुझको ये भी याद होगा कि उसमें एक सिक्का था। उस सिक्के को जब जय और वीरू ऊपर उछालते थे, जब चित आता था तो जय जीतता था, और जब पट आता था तो वीरू जीतता था। बोल राका, ये फिल्मी बात ना फिल्मों में ही अच्छी लगती है। राका, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता, क्योंकि वहां चित्त था, पट्ट तो था ही नहीं। लेकिन यहाँ निर्णय सिक्का नहीं, बंदूक करेंगी, और जिसकी बंदूक में दम होगा, ये सल्तनत उसकी और बिजली उसकी। तब तो तू अपनी मौत के दिन गिनना शुरू कर दे, क्योंकि मारी गोली से आज तक कोई ना बच पाया। बापू, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? बेटा चल मेरे साथ, मैं तुझे एक मुलाकात कराता हूँ बेटा। चलिए बापू। हाँ। बापू, आपने तो मुझे थका लिया। बेटी, बापू, ये बेटी। जंगल में? अरे बाबा, आप नमस्ते बेटा। आप मुझसे क्यों नमस्ते कर रहे? हाँ। और आप उस दिन मुझे बगैर बताए चले गए थे। बापू, ये कौन है? बेटा ये वो है जिसने तेरे बापू की जान बचाई। क्या? हाँ, और बेटा गोली निकाली, दवा और बहुत सेवा की इसने मेरी। आज इसी की बदौलत, इस देवी की बदौलत आज तेरा बापू तेरे सामने खड़ा है। नहीं बाबा, मैंने कोई एहसान नहीं किया आप पर। नहीं बेटी, हम डाकुओं पे बहुत बड़ा एहसान किया है तुमने। ये हमें नहीं मालूम था ऐसे ऑफिसर की भी बीवी इतनी बड़ी देवी हो सकती है। ये तो एक बेटी का कर्तव्य था जो एक अपने बाप के लिए किया, और आप भी तो मेरे बाप जैसे ही है ना। हाँ बेटा। जैसे आपकी बेटी, ऐसे ही मैं भी आपकी बेटी हूँ। अब बेटी मैं ये चाहता हूँ, ये आपने मेरे बेटी बापू को की जान तुम- बचा के हमारे ऊपर बहुत उपकार किया है। इसमें उपकार की क्या बात है बहन? ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने कर दिखाया। और देखो, मैं तो आपसे भी कहती हूँ कि ये बुराई के रास्ते को छोड़ के क्यों ना तुम अच्छाई के रास्ते पे चलो, क्योंकि तुम एक लड़की हो
हाँ हर औरत का ये सपना सही होता कह रही है है। बेटा। देखो बिजली, इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि ये डाकू वाकू की ज़िंदगी छोड़ के एक अच्छी ज़िंदगी जियो। जो ज़िंदगी तुम जी रहे हो इसमें सुकून नहीं है, इसमें सिर्फ खतरा ही खतरा है। कब जान चली जाए, कब किसकी गोली सीना पार कर जाए, कोई पता नहीं। लेकिन दीदी वैसे भी लोग कहाँ जीने देते हैं हम लोगों को। तब में और अब में बहुत फ़र्क है। तो अब भी कहाँ जीने दे रहे होंगे तुम्हें लोग? इसीलिए बेटी मैं तेरे पास लेकर आया हूँ इसे। कोई बात नहीं बाबा, आज से ये मेरी जिम्मेदारी है और मेरी छोटी बहन जैसी भी। कोई बात नहीं, यहाँ तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। और रही मेरे पति की बात, तो देखो वो एक सरकारी आदमी है, उनके ऊपर प्रेशर ही इतना होता है। अगर उनकी जगह आप होते तो आप भी यही करते। और वो दिल के बहुत अच्छे हैं, मैं उनसे बात करूँगी आप लोगों के लिए। बेटी और बाबा, मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए। हाँ बेटी, मैं अपने पति से कह के कम सजा करवाऊंगी आपकी। ठीक है बेटा। बेटी नहीं बापू, नहीं बेटी, बापू मैं आपको नहीं छोड़ सकती। बेटी सही कह रही है, मुझे कानून के हवाले करना होगा। और सुन, वो दोनों कुत्ते भी बहुत हरामी हो चुके हैं घाटी के अंदर। कुछ पता नहीं वो कब क्या कर दें। इसलिए मैं चाहता हूँ बेटा, अपने जीते जी मैं तुझे सुरक्षित जगह छोड़ दूँ। इससे बेहतर तेरे लिए कोई जगह नहीं हो सकती बेटी। लेकिन मुझे कानून के हवाले होना होगा बेटा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं। अब बापू, मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी बापू? नहीं बेटी, मैं कानून के हवाले कर दूंगा, तू मेरे भी पास होगी। कभी तो कानून से आज़ादी मिलेगी, तब तो मिलूंगा मैं तुझसे। क्यों नहीं बाबा, कानून से आज़ादी क्यों नहीं मिलेगी? मैं आपके लिए लड़ूंगी, मेरे पति आपके लिए लड़ेंगे। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। हाँ बस बेटी, तुझे यहाँ रहना होगा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ बेटी, मुझे जाने दे बेटी, जाने दे बेटी। आज से मैं ये तेरे हवाले करता हूँ। अच्छा बेटी, अब मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं बापू। अब मैं बेटा तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ इसको। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए बाबा। आज से मुझे जाना होगा। मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? नहीं बेटी, अब तुझे रहना होगा। अच्छा बेटी, अब अपना ख्याल रखना, ठीक है बेटा? बापू, रो मत। मेरे बापू के सिवा कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्या मैं भी नहीं हूँ? हाँ, ये हो सकता है कि तुम मुझे अपनी बड़ी बहन ना मानो। नहीं, आप बहुत अच्छी हो। आज से तुम फिक्र मत करो। और हाँ, ये डाकू वाकू वाला लोग ये सब उतारो, वरना मुझे भी डर लगने लगेगा तुमसे। ठीक है? और हाँ चलो, मैं तुम्हें कपड़े देती हूँ, आओ मेरे साथ। राका, राका, वो गला फाड़ रहा है, बोल जल्दी के बात से। गला नहीं फाड़ रहा। तुझे पता है, पता पड़ा कुछ? के पता पड़ा? सरदार ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है। क्या? और मुझे तो बहुत डर लग रहा है राका। डरने की कोई जरूरत ना से, पर उस कुत्ते ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर कर अपनी जान बचाई। पर वो अगर हमारे हाथ लग गया तो वो भी ना बचेगा। पहले तो ये चिंता कर कि उस अफसर से कैसे बचा जाए। अरे अफसर की छोड़, सरदार तो सरदार, बिजली का भी कोई पता नहीं है। क्या? बिजली का भी कोई पता ना से? और सुन राका, मेरा कहना माने ना तो ये घाटी छोड़ कहीं और जाकर रहेंगे, समझा इस बात को? चुप कर अपनी ये गंदी जुबान। मुझे नहीं पता था कि तू इतना
इतना नपुंसक भी हो सके है कि तू उस पुलिस वाले से डर कर और भागने की बात करेगा? मारे को थारी इन बातों पे भरोसा ना हो रहा। तू वही जगीरा से जिसने हमारे साथ इतनी लड़ाइयां लड़ी, जिसने हमारे साथ इतनी डकैतियां करी, जिसने हमारे लिए अपनी जान भी देने की कोशिश करी। मारे को ना पता था कि तू इतना बड़ा बुद्धिल से, लेकिन कोई बात ना से, मैं ऐसे ना जाऊंगा जब तक उस अफसर के सीने में अपनी बंदूक से गोलियां ना दाग दूंगा, जब तक मैं ये कबीला ना छोड़ूंगा। और सुन, उसको मार कर इस पूरे कबीले पर केवल हमारा राज होगा, और उस साड़े को तो ऐसी मौत दूंगा कि उसकी रूह भी कांपेगी दोबारा जन्म लेने में। अरे ये राका समझ नहीं रहा है। कहीं सरदार ने पुलिस को बता दिया और पुलिस ने हमारे इस घाटी को चारों तरफ से घेर लिया तो हम नहीं बच पाएंगे। आखिर इस राका को समझाए कौन? लेकिन फिर भी अगर एक तरफ से देखा जाए तो राका भी सही कह रहा है। अगर मर्दों वाली बात है तो मर्दों वाली बात पे रहेंगे। अनुराधा जल्दी आओ। अरे आप अनुराधा, चमत्कार हो गया अनुराधा। क्या हुआ? वो जिसके मैंने गोली मारी थी ना, हाँ? उसने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। अनुराधा, पता नहीं वो एकदम इतना बड़ा जल्लाद आदमी एकदम से कानून के हवाले कर देगा। देखा तुम्हारा पति कितना बड़ा शेर है, बड़े बड़े चूहे उसके आगे घुटने टेक देते हैं। अच्छा ये बताओ, हो सकता है कि उसने ये सब जानबूझ के किया हो, डर के ना करके। जानबूझ के किया हो मतलब? मेरे कहने का मतलब ये है कि उसने डर के ना किया हो, उसने सोचा हो कि मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? हैं? मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मेरे ऊपर चिल्लाओगे तो नहीं? अरे मैं क्यों चिल्लाऊंगा यार, बताओ क्या बात। अच्छा ये बताओ क्या बात है? बात ये है कि जिसकी तुम बात कर रहे हो ना, भवानी सिंह की? हाँ। तो तुम्हारी गोली लगी थी ना उसको? हाँ, मैंने गोली मारी थी भगवानी सिंह के। देखो मुझे गलत मत समझना, लेकिन जब गोली लगी थी तो वो यहीं मतलब इसी घर में, हमारे घर में ही छुप गए थे। और हालांकि मैं डर भी गई थी उनको देख के, लेकिन मुझे बहुत तरस आया। मैंने उनकी गोली निकाली और फिर उनकी अच्छे से दवा खिला के उनको यहाँ से भेज दिया। और हाँ, जब तुम आए थे ना, जब पूछ रहे थे कि दूध का गिलास किसका है, मैंने उन्हीं को दवा खिलाई थी। और तुम जानते हो तुमने क्या किया है? तुमने मुझसे झूठ बोला और तुम समझती हो कि तुमने ये क्या किया? एक मुजरिम को अपने घर में छुपाया। अगर गलती से वो तुम्हारे गोली मार देता तो? मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुमने इतना बड़ा रिस्क अनुराधा, मैं तो ये समझता था कि वो मेरे डर से कानून के हवाले हुए हैं, लेकिन आज पता चला अनुराधा कि डाकू भी प्यार के भूखे होते हैं। तुमने उसे प्यार से बनाया और वो आज बड़ा मायूस सा लग रहा था, लेकिन हाँ, मैंने कम से कम सजा दिलवाऊंगा उसको। उन्होंने मुझे बेटी कहा और मुझे अपने पापा की याद आ गई, तो मुझ पे देखा नहीं गया उनका मायूस चेहरा। मैं जानता हूँ सुनिए, तुम्हारे अंदर इतना प्यार भरा हुआ है, तुम किसी का जख्म नहीं देख सकती। ये मैं ये चाहती हूँ कि कम से कम सजा हो उनको। मैंने उनकी बिल्कुल कम से कम सजा रखी है, बस बेफिक्र रहो, ठीक है? मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। किसी से मिलवाना चाहती हो मतलब? आइए तो सही मेरे साथ। चलो। किससे मिलवा रही हो भाई घर में? बिजली हमारे यहाँ तो बिजली पूरी आ रही है। ये डरो मत, आओ ना, डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, ये मेरी बीवी है ना अनुराधा, अगर इसने तुम्हें यहाँ पर अपनी बहन की तरह रखा है, तुम जानती हो अनुराधा कौन है ये? ये क्योंकि जब इस घाटी में मुझे 4 खूंखार डाकुओं की फोटो मिली ना, उसमें इसकी भी फोटो थी। तुमने जानते हो इन लोगों ने कितनी लूटें की है, और आज तुम इसको घर में रख लिया। देखो,
मैं जानती हूँ कि इन लोगों ने बहुत से ऐसे काम करे हैं जो माफ़ी के काबिल नहीं है, लेकिन अब ये सुधर गई है और वो बुराई का रास्ता छोड़ के एक अच्छाई का अनुराधा, मैं जानता हूँ हमदर्दी बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हमदर्दी के बगैर सारी चीजें और भी हो सकती हैं। कानून किस लिए? इसको भी कानून उतनी सजा देगा जितने इसके बाप को सजा दी है। देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, इसे तो माफ कर दीजिए, इसके बारे में किसी को मत बताना। अनुराधा, देखो वो एक औरत है। अनुराधा, तुम जानते हो क्या कह रही हो? अगर तुम्हारे पति के जितने भी मेडल हैं, जितने भी इस वर्दी पे दाग हुए, तो बस तुम्हारी वजह से होंगे। जानती क्यों? क्योंकि एक डाकू का फेवर कर रही हो तुम। देखो अनुराधा, मैं चाहता हूँ जज्बात और प्यार एक बहुत बड़ी चीज होती है, एक अलग होती है, लेकिन जज्बातों से ज्यादा कानून होता है। मैं जानता हूँ कि अगर इस बच्ची को तुमने यहाँ रखा है तो अपनी बहन की तरह रखा है। मैं भी वादा करता हूँ कि मैं इसको भी अपनी बहन की तरह ही उतनी सजा दिलवाऊंगा। बहन, मुझे माफ कर देना, गलत मत समझना, लेकिन मैं कानून के आगे और कुछ नहीं कर सकता। बस इतना ही कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन कि मैं अदालत से बस यही गुजारिश कर सकता हूँ कि इसको कम से कम सजा मिले। बट एक चीज हो सकती है, मैं अदालत में जाकर इसकी चार्जशीट लगाता हूँ, और जब इसकी चार्जशीट लगाऊंगा तो शायद अदालत से एक और बात करूंगा। ये कहूंगा कि जब दुनिया में सब सुधर सकते हैं तो ये डाकू लोग क्यों नहीं सुधर सकते? और हमारा देश तो इतना प्यार से भरा हुआ है कि बड़ी बड़ी चीजें सुधर गई। तुम बेफिक्र रहो, मैं वादा करता हूँ ये तुम्हारे साथ ही रहेगी। बस 2 जल्लाद हो रहे हैं। 2 जल्लाद? हाँ, मतलब? राका और जागीरा तुम्हारी साथी हैं। बस एक बात बताओ, उनका मुझे पता बताओ, वो कहाँ मिलेंगे? हाँ, मैं आपको पता बताती हूँ। वो पुराना वाला जो खंडर है ना, वो दोनों लोग वहीं मिलेंगे। वो वहाँ से गायब हो चुके हैं, क्योंकि कानून, पुलिस, सब लोग पहुंचे वहाँ पर। वो जंगल में, इसी जंगल में छुपे हुए हैं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उनको ढूंढ निकालूंगा। आज तुम लोग सुधरे हो सकता है वो भी सुधर जाए, सुधर सकते हैं। हाँ, मुझे याद आया। क्या? एक जो पुरानी पहाड़ी है ना। पुरानी पहाड़ी? हाँ। अच्छा, उस कबीले के आगे एक पुरानी पहाड़ी थी। हाँ, पहाड़ी है जो, वो लोग शायद वहाँ मिल सकते हैं आपको। बस सुनिए अनुराधा, आप अकेले मत जाइए। मेरे साथ बहुत सारी पुलिस है, लेकिन अगर मैं अपनी पुलिस का सारन या अच्छी पे लेकर वहां गया तो वो कुत्ते वहां से भाग जाएंगे। सुनिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अनुराधा, तुम इसका ख्याल रखो, क्योंकि ये लड़ाई मेरी है और इस लड़ाई को आखिरी अंजाम मैं ही दूंगा। जब तुमने प्यार से इन लोगों को समझाया तो मैं भी कोशिश करूंगा कि उन्हें प्यार से समझाऊं, और प्यार से नहीं माने, मैं जानता हूं तुम्हारे साथी जरूर हैं, दुख होगा। अनुराधा, बस तुमसे एक ही गुजारिश है, ये मेरी आखिरी लड़ाई और है, इसके बाद मैं रिटायरमेंट ले लूँगा, फिर एक प्यार की ज़िंदगी हम जिएंगे, बस आखिरी पल, क्योंकि सरकार ने मुझे इस मिशन के लिए आखिरी बार चुना है और मैं नहीं चाहता कि मेरा आखिरी मिशन अधूरा रह जाए। देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि ये इस काम के साथ साथ अपना भी ध्यान रखिए, मुझे आपकी बहुत चिंता होती है। अनुराधा, जहाँ जहाँ मैं कमज़ोर हुआ हूँ ना, वहाँ वहाँ तुम्हारा प्यार मेरे साथ रहा है, और तुम्हारे प्यार में इतनी शक्ति है कि बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ मैंने लड़ी। अनुराधा, बस इसका ख्याल रखो। देखा कितने अच्छे हैं मेरे पति, आज तुमसे कुछ भी नहीं कहा। बेकार में ही ऐसे ही घबरा रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दिल के बहुत अच्छे हैं। तुम्हें पता है, जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरे मम्मी पापा एक्सपायर हो गए थे उसके 1 महीने बाद ही, तो मैं बहुत अकेलापन महसूस करती थी। तो विजय ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि मैं उनके प्यार में सब कुछ भूल गई। तुम बहुत खुश नसीब हो जो आपको इतना अच्छा पति मिला। अच्छा चलो खाना खा लो। ठीक। पुलिस ने सारा कबीला घेर लिया है। ऐसा कर जगीरा, तू इधर जा और मैं इधर से निकलता हूँ, क्योंकि अगर हम में से एक भी हाथ लग गया तो हम मुझे मौत मारे जाएंगे। भाग यहाँ से। मेरी बात सुन राका, मैं तो जा रहा हूँ इधर, लेकिन
वो पुलिस ऑफिसर जहां दिखे उसे छोड़ना मत। उसकी चिंता तू ना कर, उस साड़े की बड़ी तो मारी या तो चढ़ेगी। हरामजादे, तेरे इंतजार कर रहा था मैं। कहां तक भागेगा जागीरा? तेरी आंखों में मुझे डर दिख रहा है। ऑफिसर, तुमने हमारे सरदार को गिरफ्तार करके क्या सोच लिया कि हम भी तेरे बस में आ जाएंगे? देख जागीरा, मैं तुझे आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। जिस तरह तेरे सरदार ने अपने आप को कानून के हवाले करा ना, तू भी अपने आप को कानून के हवाले करता, वरना तेरी मौत इस घाटी में एक इतिहास बन जाएगी। लगता है ऑफिसर तुझे अपने आप पर ज्यादा घमंड होने लगा है। हमारे सरदार को तूने पकड़कर क्या ये सोच लिया कि हमको भी पकड़ लेगा तू? बस, मैं तुझसे आखिरी बार कह रहा हूं, अपने आप को कानून के हवाले कर दे, वरना चारों तरफ से पुलिस ने तुम लोगों को घेर रखा है। वरना देख जागीरा, एक बात सुन, मैं नहीं चाहता कि खून खराब हो। अब तक जितनी ड्यूटियां करी है ना, आज तक कभी पिस्टल नहीं चलाई मैंने। सिर्फ एक बार पिस्टल चलाई, वो तेरे सरदार पर हाथ पे चलाई ताकि वो बच जाए, और वो सुधर गया। और सुन, उसकी बेटी है ना बिजली, वो भी सुधर चुकी है। क्या? हाँ, वो मेरे घर में है। और देख भाई, तेरी मुझसे जाती दुश्मनी नहीं है। तुम लोगों ने जितनी भी लूटें करी उसकी सजा कानून देगा, इसलिए तुझे अच्छी तरह समझा रहा हूँ। देख, चारों तरफ पुलिस लगी हुई है, अपने आप को कानून के हवाले कर दे, इसी में तेरी भलाई है। बिजली आपके यहाँ है? हाँ, और ये पिस्तौल मुझे दे और चुपचाप कानून के हवाले कर दे अपने आप को। देख, मैं जानता हूँ कि तुम सुधर सकते हो, तुम्हारे अंदर भी वो खून है जो इंसानियत। जागीरा, मैं तुम्हारी सारी हिस्ट्री जानता हूँ। तुम एक किसान के बेटे थे और आज तुमने ये बंदूक उठा ली। अरे तुम्हारे हाथ में तो हल होना चाहिए था। कभी सोचा उस माँ बाप का? माँ बाप मर गए, तुमने सोचा कि बंदूक की, इस बंदूक से तुमने न जाने कितने लोगों का खून बहाया, न जाने कितनी बहुओं को विधवा किया। ऑफिसर, मुझे इस जुल्म के अंधेरे में गुमराह किया गया था। मुझे जो सरदार था हमारा, हम तो छोटे थे, लेकिन सरदार ने बड़े होते ही हमें इस जुल्म की काली दुनिया में हमें डाल दिया। ऑफिसर, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। बस जागीरा, बस। अच्छा हुआ तुम्हारी समय पे आंख खुल गई, वरना मेरे भाई ये आंख बंद भी हो सकती थी। चलो ऑफिसर, मैं अपने आप को कानून के हवाले करता हूँ। राका, तुम्हारे स्वागत के लिए ऑफिसर विजय हाजिर है। जरा तनिक खिड़की तो खोल के दिखाओ बाबू। मुझे लगता है ऑफिसर, थारी मौत नजदीक आ गई है, इसलिए तू राका के पास आया है, खुद को मौत को अपना बुलावा दे। अबे चुप! ये कुत्ते की तरह भूं भूं मत कर। तू जानता है, विजय ने बड़े बड़े डाकू को ठीक किया है, और देख, तेरे सरदार को मैंने कानून के हवाले किया, उसकी बेटी कानून के हवाले। और हाँ, जिस जागीरा की बात कर रहा है ना, वो जागीरा, वो भी अपने आप को कानून के हवाले कर चुका है। शराफत इसी में ही, अपनी ये बंदूक मेरे हवाले कर दे और अपने आप को कानून के हवाले कर दे। शायद थारे दिमाग में एक बात ना ही दिखे इंस्पेक्टर, थारा इस जंगल में केवल 1 साल पहले ट्रांसफर हुआ है और मैं इस जंगल का राजा हूँ। तुम्हारे से दुश्मनी लेके अपने आप को अपनी मौत का बुलावा दे रहा है, क्योंकि तुम्हारे को नहीं जानता। हमारा सरदार नपुंसक था, वो जगीरा नपुंसक था, उसकी बेटी नपुंसक थी, लेकिन मैं नपुंसक नहीं हूँ और मैं तेरे आगे सर नहीं झुकाऊंगा। ये बात अपने दिमाग में बिठा ले तू। अगर तू अपना सर और अपने आप को मेरे हवाले नहीं करेगा ना, तो ये तेरा सर मेरे कदमों में होगा। इसीलिए चारों तरफ से देख देख अपनी मौत कुत्ते, चारों तरफ से तुझे पुलिस ने घेर रखा है। मैं नहीं चाहता। बिछा ले जाल,
बिचारे जा, लेकिन मैं अपने कदमों को नहीं झुकाऊंगा, और चाहे उसके लिए मुझे तेरे ही खून क्यों ना करना पड़े। तू मुझ पे गोली चलाएगा? हाँ, थारे पे गोली चलाऊंगा। हाँ, थारे चला। ये तो निकल गई। ले, यहां से नहीं मरूंगा मैं, यहां से मरूंगा कुत्ते। चाहता नहीं था मैं तुझे गोली से मारूं। कहते हैं जिसमें जितनी अकड़ होती है वो दरख्त एक दिन झुक जाता है। राका, तेरा यही हश्र होना था, क्योंकि जो दरख्त झुके उन पर फल जरूर आता है, लेकिन तुझ जैसे कुत्ता कभी झुका नहीं, इसलिए मैं मिट्टी में मिल गया। आओ भवानी सिंह, देखना चाहते हो? जी ऑफिसर। अनुराधा, अनुराधा, बिजली। बाबू, बाबू, बाबू। अरे बेटी, और कानून इतनी ही सजा दी तुम्हारी मुजरिम को। ठीक हो ना बाबू? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ बेटा। सरकार ने तुम्हें 4 एकड़ जमीन दी है। उस जमीन पर जब तक तुम बंदूक चला रहे थे तो तुमने लोगों का खून बहाया, और सरकार ने तुम्हें एक चांस दिया है माफ करने का। अब उस जमीन पर हल चलाकर उस खेती को आबाद कर दो, और ये तुम्हारी बेटी, इसकी अच्छी जगह शादी करो, और हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद, जो हमें सरकार ने धन्यवाद मेरा खेती नहीं की होगा। और बाड़ी की और अच्छी जिंदगी देने की हमें जिम्मेदारी दी है, और हम अब अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। मेरा शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है, मेरी धर्म पत्नी का शुक्र करो